कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, और इतना प्यार बांटूंगा दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिस्थापन विधि, जिसे दोस्तों हम कह सकते हैं कॉपी पेस्ट विधि। कैसे कॉपी पेस्ट विधि, आइए दोस्तों अभी करके हम बताते हैं। दोस्तों, हमने इसमें दो सवाल लिए हैं, दोनों अच्छे से दोस्तों आप पढ़ लेते हैं तो आप दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर। ये दोस्तों हमारी सवाल नंबर पहली है। इसको दोस्तों हम मान लेते हैं समीकरण हमारा 1 है और इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण 2 है। अब दोस्तों इसमें किया क्या जाता है, एक को दोस्तों हमें प्रतिस्थापित करके समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करके समीकरण दूसरे में रखा जाता है। कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। चाहे तो दोस्तों आप समीकरण 1 से लें या दोस्तों चाहे तो समीकरण 2 से लें। फिलहाल दोस्तों पहले आइए हम आपको समझाने के लिए समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 से दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। अब दोस्तों हमें यहीं पे करना है प्रतिस्थापन विधि का मतलब प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित का मतलब चाहे तो दोस्तों x इधर रखें, y को उधर लेके चले जाएं, या y इधर रखें, x को उधर लेके चले जाएं। फिलहाल दोस्तों हम मान लीजिए हैं x, इसको हम इधर रखते हैं। अब इस y को इधर लेके जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 14, और दोस्तों ये प्लस का y था इधर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। अब यही दोस्तों ये मान हुआ प्रतिस्थापित। अब इसको हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 3। अब इसमें दोस्तों हमने क्या किया, इस x का मान प्रतिस्थापित, यहां पे y का मान इधर हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ये x बराबर हो गया। अब दोस्तों इस x का, इस समीकरण का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ये x का मान हो गया, अब इसको रखेंगे समीकरण 2 में। आइए दोस्तों हम लिखते हैं कैसे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब दोस्तों हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4। अब दोस्तों जहां पर x है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, 14 माइनस वाई। अब यहां पे क्या रख देंगे, 14 माइनस का y बराबर, ये दोस्तों माइनस का y और भी है, इसको माइनस वाई इधर लिखेंगे, और ये बराबर का 4। अब ये दोस्तों माइनस वाई ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4। अब ये दोस्तों 14 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम यहां पे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 घट रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा बड़े में छोटा घटा है तो माइनस का 10, ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा y बराबर 10। अब दोस्तों 2 यहां पे गुणांक है, यहां पे जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यहां पे गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब ये क्या हो जाएगा y बराबर कट जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 आ गया। अब ये दोस्तों हमारा y का मान क्या आया, 5। अब इस दोस्तों y का मान हम चाहे तो समीकरण किस में रख दें, 1 में, या दोस्तों हम ये जो समीकरण 3 बनाए हैं यहीं पे रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब चाहो तो दोस्तों ये समीकरण आपने 2 से लिया था, चाहो तो समीकरण 1 में भी रख दोगे तब भी मान वही आएगा। तो चाहे तो दोस्तों यहां पे रखो, चाहे तो समीकरण 1 में रखो। फिलहाल दोस्तों समझने के लिए मान लीजिए हम यहां पे 1 में ही रख रहे हैं। तो क्या है आपका दोस्तों x प्लस वाई बराबर में 14। अब दोस्तों y का मान हमारा क्या है 5, तो यहां पे y के स्थान पे क्या रख देंगे 5, ये हमारा 14 है। अब ये x बराबर, ये 5 दोस्तों उधर जाएगा तो यहां पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
14 माइनस का 5, यक्स बराबर 14 में से 5 के दोस्तों आ जाएगा 9 5 14। तो दोस्तों ये यक्स का मान आ गया, ये वाई का मान। चाहे तो दोस्तों इस वाई का मान समीकरण 3 में भी रख सकते थे। तो ये वाई का मान हुआ, ये यक्स का मान, यही दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी को कैसे किया जाता है। इसको दोस्तों हम मिटा लेते हैं और करते हैं सवाल नंबर दूसरी। इसको दोस्तों पहले इरेज कर लेते हैं हम। अब दोस्तों आपका सवाल नंबर दूसरी क्या दिया गया है, यक्स प्लस वाई बराबर 7, यक्स प्लस का वाई बराबर में 7, और दूसरा दिया गया 3x माइनस का वाई बराबर में 9। ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। आपको दोस्तों जो समीकरण सरल पड़े, जो भी आसान पड़े, उसी से आपको प्रतिस्थापित कर देना है। आपको दोस्तों x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, यहां पे चाहे x को इधर प्रतिस्थापित कर दो, चाहे y, आसान पड़ेगा। इधर दोस्तों आप देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3x है माइनस वाई बराबर 9। तो दोस्तों आप कर चाहे समीकरण 1 से करें, चाहे समीकरण 2, लेकिन जो आपको आसान पहले लगे, तो पहले आप सीख रहे हैं दोस्तों। आइए जो आसान पड़े तो समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, यक्स प्लस वाई बराबर में 7। अब दोस्तों चाहे दोस्तों यक्स को प्रतिस्थापित कर दो इधर, चाहे वाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी दोस्तों हमने उस वाले सवाल में वाई को हमने उधर प्रतिस्थापित किया था। आइए दोस्तों हम इसमें यक्स को करके दिखाते हैं। अब दोस्तों आप वाई इधर रखो, ये 7, ये यक्स को उधर कर दो, माइनस का यक्स हो जाएगा। अब ये जो बन जाएगा दोस्तों, इसको आपको मान लेना है समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। अब ये जो y का मान आया, अब दोस्तों इसको समीकरण 2 में रख देना है। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, 3x माइनस का y बराबर में 9। अब दोस्तों आपको ध्यान देना, जहां पर y है वहां पे आपको क्या रखना है, 7 माइनस एक्स। तो यहां पे 3x ऐसे लिख देंगे, माइनस y है तो इसको रखना है 7 माइनस का x बराबर में 9। अब दोस्तों इसको खोलेंगे, 3x ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब दोस्तों देखिए यहां पे ये माइनस माइनस जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x बराबर में 9। अब दोस्तों ये x और ये x आपस में जुड़ जाएंगे, 3x और x का हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 9, ये दोस्तों गिनती गिनती की तरफ और चर वाला पद चर की तरफ, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोस्तों पूरा क्या हो, 4x बराबर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 7 16, यहां लिख देंगे x बराबर 16 बटे दोस्तों यहाँ पे 4 जो है गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, x बराबर दोस्तों आपका क्या मान आया, 4 आया। अब दोस्तों इस x का मान समीकरण चाहे 2 में रखो, 2 से दोस्तों हमने किया था, समीकरण चाहे 1 में रखो या समीकरण 3, मान वही आएगा। अभी हमने समीकरण 2 में रखा था, आइए दोस्तों समीकरण 2 में रख देते हैं, और 3 से भी दोस्तों आपको हम दिखाएंगे उतना ही आएगा समीकरण 2 में रखने पर। इस x का मान समीकरण 2 में रखने, 1 में रखने पर, सॉरी दोस्तों 1 2 से अभी हमने किया था, 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर में क्या है हमारा दोस्तों 7। अब जहां पर दोस्तों x है वहां पे क्या रखेंगे, 4, तो यहां पे 4 प्लस का y बराबर में 7, y बराबर 7, ये 4 उधर जाएगा माइनस का 4, y बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या दोस्तों आप यहां पे रखते समीकरण इसमें रख देते तो क्या क्या हो जाता दोस्तों, ये y बराबर, यहां समझिए दोस्तों, y बराबर 7 माइनस का x कितना था, 4 था, माइनस का 4, तो y बराबर 7 में 4 के 3। दोस्तों चाहे 2 में 1 में रखो चाहे 2 में, बात वही आएगी, और यही दोस्तों आपका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।